Hello बच्चों, let us see the question. The question says for a reaction A giving out products A है, हमको reactant सिर्फ एक दिया गया है जो कि A है, वो product में convert हो रहा है. इसके लिए कहा गया है जो Tx upon Y है represents the time in which x upon y fraction of the reactant is converted into product. कि Txy बताएगा कि x upon y जो fraction है reactant का वो convert हो चुका है product में. अगर हम T half की बात करेंगे तो half of the reactant product में convert हो गया, उसका time बताएगा. टी 5/9 की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, टी 5/9 का मतलब क्या होगा कि 5/9 पार्ट जो होगा कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन का, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है. तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या बचेगी वो हम इससे सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे. ठीक है ना. तो यहाँ पे ये हमको कहा गया है. तो क्वेश्चन में हमको यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइम्स दे देते, टी 5/9 है, टी 19/27, टी 7/8 और टी 7/16 दिया है. और कॉलम सेकंड में हमको अलग अलग यहाँ पे टाइम्स दिए हैं कि 54 सेकेंड्स, 32 सेकेंड्स, 56 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 28 सेकेंड्स हैं. अलग अलग हमको यहाँ पे किसी में जो है कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कोई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. तो हमको ये अलग अलग उनके लिए टाइम्स फाइंड करने हैं. ठीक है ना. टाइम हमको टोटल फाइंड करना है यहाँ पे. तो फर्स्ट हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे पी ऑप्शन से शुरुआत करेंगे. ऑप्शन पी में हमको क्या दिया गया है? ऑप्शन पी में हमें दिया है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है हाफ लाइफ में, या फिर अलग अलग कंसंट्रेशन में हम अगर जो है सेम कंसंट्रेशन में डिक्रीज हो रहा है तो पे जो टाइम लगेगा वो इक्वल होगा. मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को मैंने ए एज्यूम कर दिया है, ठीक है ना, तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, T1/3 कितना दिया है, 18 सेकंड है. T1/3 का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जो यहाँ पे बोला ना कि x/y मीन्स क्या, x/y फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. तो अगर यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे T1/3 निकालें. कितना निकालें इसके लिए हम, इसके लिए T1/3 अगर फाइंड करें तो ये कितना हमको दिया गया, 18 सेकंड्स दिया गया है ना. कितना दिया गया बच्चों को, 18 सेकंड्स दिया गया है. और अगर 1/3 18 सेकंड्स दिया गया है, यानी कि इसका मतलब क्या कि रिएक्टेंट का 1/3 पार्ट क्या हो गया है, कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में. तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी होगी, इनिशियली ए था, इसमें से कितना कन्वर्ट हो चुका है, A/3 कन्वर्ट हो चुका है, तो कितना बचेगा, 2A/3 बचेगा ना. तो ये हम ध्यान रखेंगे, ऐसे इनको बाकी पार्ट्स में भी करना है. तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, A/3 में 18 सेकंड्स लग रहे हैं और रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अब 2A/3 बचेगी. ठीक है. सिमिलरली फिर से क्या हो रहा है यहाँ पे, हमको ये तब तक करना है जब तक हमारा जो टोटल टाइम है कितना आना नहीं आ जाए, हमारा 54 सेकंड्स ना आ जाए. तो 54 सेकंड्स कब आएगा, पहले में अगर 18 सेकंड लगे तो 3 स्टेप होंगे यहाँ पे. ठीक है कि 18 3 से 54 होता है. अब क्या होगा, फर्दर इसमें फिर से T1/3 निकालेंगे तो यहाँ पे फर्दर क्या लगेंगे, 18 सेकंड लग जाएंगे. जब फिर से 18 सेकंड्स लगेंगे यहाँ पे, तो अब कंसंट्रेशन क्या होगी, फिर से 1/3 यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका होगा तो 2/3 बचेगा. तो 2A/3 का 2/3 निकालेंगे तो इसको फिर से 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा क्या, 4A/9 हो जाएगा. ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी इस बार. ठीक है. अब क्या होगा, थर्ड स्टेप फिर से करनी पड़ेगी यहाँ पे. तो T1/3 फिर से निकालेंगे, यहाँ पे फिर से अगेन यहाँ पे फिर से 18 सेकंड्स लगेंगे और इस बार फिर से 1/3 कंसंट्रेशन क्या होगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी होगी रिएक्टेंट की. तो रिमेनिंग 2/3 बचेगी. और जब यहाँ पे 2/3 निकालेंगे तो इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा. ठीक. तो देयरफॉर यानी कि यहाँ पे हमने क्या कहा कि इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा कितना था, ए था, और फाइनल रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना है, इतना है. तो प्रोडक्ट में कितना हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कितना हो गया, तो हम कहेंगे A - 8A/27 कंसंट्रेशन जो होगी वो क्या होगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी होगी. यानी कि कितना हो जाएगा, ये आएगा 19A/27. 19A/27 यानी कि 19A/27 जो कंसंट्रेशन है ये कन्वर्ट हो चुकी है प्रोडक्ट में, कन्वर्ट हो चुकी है प्रोडक्ट में आफ्टर कितना, आफ्टर कितना सेकंड्स, 54 सेकंड्स. 18 + 18 + 18 आफ्टर 54 सेकंड्स. ठीक है. यानी कि अभी हमने क्या देखा था कि Tx/y क्या रिप्रेजेंट करता था, Tx/y क्या रिप्रेजेंट करता था, फ्रैक्शन x, Tx/y में क्या होता था, x/y जो होता था वो फ्रैक्शन होता था रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. तो यानी कि यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज जो होगा क्या, T 19/27 होगा. T 19/27 टाइम बाद जब हम देखेंगे तो कितना प्रोडक्ट बन चुका होगा हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन का, वो होगा 19/27 पार्ट. ठीक. ये बात होगी ना. यानी कि हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, और ये किसके बराबर होगा, तो इसमें जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, वो होगा 54 सेकंड्स. तो ये कितना हो जाएगा, T 19/27 हो जाएगा बच्चों किसके बराबर, 54 सेकंड्स के इक्वल हो जाएगा. ठीक. ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा. इसी तरह बच्चों क्या करेंगे, बाकी ऑप्शन भी देखेंगे, Q, R, S और T को भी हमें इसी तरह से देखना है. तो ऑप्शन Q की जब बात करेंगे, Q में भी हमको क्या दिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही दिया गया. तो यहाँ भी सेम प्रोसेस लगेगा. यहाँ भी इनिशियल कंसंट्रेशन हम क्या अज्यूम कर लेंगे, A अज्यूम कर ले रहे हैं.
यहाँ भी क्या कर रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या करेंगे, ए एज्यूम कर ले रहे हैं, तो ए, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, 1/4 दिया है, तो ए से जब 1/4 रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, तो रिमेनिंग कितना होगा, 3a/4 बचेगा। टी कितना है, 1/4। ये कितना दिया गया हमें, 16 सेकंड दिया गया ना बच्चों, 16 सेकंड्स। फर्दर क्या है यहाँ पे, टोटल 32 सेकंड्स यानी कि 2 स्टेप में होंगे। तो फर्दर क्या होगा, यहाँ पे फिर से एक बार t 1/4 लगाएंगे, तो फर्दर यहाँ पे t 1/4 अप्लाई करेंगे, 16 सेकंड्स और लग जाएंगे यहाँ पे, और कितना बचेगा, 1/4 कहते हैं 1/4 कितना हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में, तो रिमेनिंग कितना होगा, 3/4 फिर से बचेगा। तो 3a/4 का 3/4 जब निकाल लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 9a/16। कितना हो जाएगा ये, 9a/16 हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ से a से 9a/16, a हमारे पास पहले था, अब कितना बचा है हमारे पास, 9a/16 बचा है। तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, इनका जो डिफरेंस होगा, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था अभी, ठीक है। यानी कि होगा यहाँ पे क्या, t 7/16, t 7/16 है ना, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 32 सेकेंड्स के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा 32 सेकेंड्स के इक्वल होगा, ठीक बच्चों। ऑप्शन क्यू भी हमने देख लिया। इसी तरह जब बात करेंगे किसकी, ऑप्शन आर की बात कर लें। ऑप्शन आर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आर में क्या है, हमें दिया गया है, ऑप्शन आर में दिया गया है इक्वल टू 56 सेकेंड्स इफ t 1/3 इज 4 सेकेंड्स इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे हमको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दी गई है, ठीक है ना। तो अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दी गई है तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं कि जो रेट कांस्टेंट k होता है इज इक्वल्स टू क्या होगा, हमको कितना दिया है, t 4 सेकेंड्स है तो 1/t यानी कि 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इनटू क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या है, 1/3 के बाद कंसंट्रेशन कितना बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन, 1/3 अगर खर्च हो चुकी है ए का, तो कितना बचेगा, 2a/3 बचेगा ना, 2a/3 बचेगा, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी हमारे पास, ए थी, तो 1 अपॉन ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। और ये किसके इक्वल होगा, तो कितना टाइम लग रहा है, टोटल 56 सेकंड लग रहा है, यानी कि ये होगा 1/56 के इक्वल होगा बच्चों। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से देखें पहले, 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, 3/2a माइनस 1/a इज इक्वल्स टू 56, सॉरी इज इक्वल्स टू 1/56, 1/56। और जब इसको a के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, अच्छा एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे 1/56 और किसके इक्वल होगा, 1/56 टाइम्स जो चेंज इन कंसंट्रेशन है ना, कि रिमेनिंग कितनी है, a माइनस एक्स है, और इनिशियल कितनी थी, 1/a थी। तो यहाँ से जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ a, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया था, तो 1/56 इंटू 1 कितना है, a माइनस एक्स माइनस 1/a। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, और यहाँ से क्या निकालेंगे हम, x की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि चेंज कितना हो रहा है कंसंट्रेशन, वो आएगा हमारा 7/8a, कितना आएगा, 7/8a आ रहा है, इतना जो हमारा वो कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि दिस इम्प्लाइज, हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, कि जो t ऑफ 7/8 है वो कितना होगा हमारा, वो 56 सेकेंड्स के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बच्चों, 56 सेकेंड्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक। इसी तरह बात करें, आर ऑप्शन हो गया ना, अब आर के बाद कौन सा आएगा, एस आएगा। तो एस की जब बात करेंगे, एस ऑप्शन की बात करें, तो एस में भी हमको क्या दिया गया है यहाँ पे, एस में हमें दिया गया यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होती है, सेकंड ऑर्डर था, ये क्या था हमारा, सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे थे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो ऑर्डर की बात करेंगे। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, रेट कांस्टेंट अगेन यहाँ पे क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, माइनस यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि टी 1/3 कितना है, 18 सेकंड्स है, तो टी 1/3 जब हो जाएगा तो कितना कंसंट्रेशन बचेगा, तो बचेगा 2a/3 बचेगा, ठीक है। डिवाइड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन निकाल लिया हमने, और इसको डिवाइड करेंगे, टाइम कितना लग रहा है, 18 सेकंड लग रहा है इतना होने में, ठीक। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा जो चेंज हमारा आ रहा है एक्स के इक्वल आ रहा है, वो कितना है, 30 सेकंड्स में आ रहा है, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, तो x यहाँ से आएगा क्या, 5/9 a, 5/9 है, यानी कि यहाँ से हम क्या बोलेंगे, जो t 5/9 है, t 5/9 किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू 30 सेकेंड्स, दिस विल बी इक्वल्स टू 30 सेकेंड्स। तो ऑप्शन एस भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास कौन सा, ऑप्शन टी।
ऑप्शन टी। ऑप्शन टी में भी हमको क्या दिया है यहाँ पे देखें, ऑप्शन टी में देखें बच्चों, तो ऑप्शन टी में भी हमको क्या दिया है, इक्वल टू 28 सेकंड दिया है, यहाँ पे टी हाफ हमें दिया है 16 सेकंड से, जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हमने किया, इसी तरह हमको करना है यहाँ पे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगेन रेट कांस्टेंट क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, फिर टी हाफ है, तो यानी कि हाफ कंसंट्रेशन बचेगी, तो ए बाय 2 बचेगा। और कितना टाइम लग रहा है इसमें, 16 सेकंड्स लग रहे हैं ना इसमें, ठीक है ना, कितना टाइम लग रहा है इसमें, 16 सेकंड्स लग रहे हैं, ठीक है ना। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऊपर लिखा है हमने, तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन ने एक्स अज्यूम कर लिया यहाँ पे, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 28 सेकंड्स। दिस इंप्लाइज x के लिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 7/8 है, यहाँ से भी आ जाएगा, जब ये 7/8 आएगा तो दिस इंप्लाइज जो t ऑफ 7/8 है, यानी 7/8 कंसंट्रेशन होने में जो टाइम लग रहा है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 28 सेकेंड्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 सेकेंड्स हो जाएगा। तो ये हमने सभी ऑप्शंस को सॉल्व कर लिया, उसके लिए जो टाइम का में फ्रैक्शन दिए गए थे उसको हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब मैच कर लेते हैं बच्चों सबको। तो ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए में क्या दिया है, T5/9, T5/9 कहाँ पे हमारा आ रहा है, T5/9 आ रहा है 30 सेकंड्स, यानी कि ऑप्शन ए किससे मैच हो जाएगा, एस से मैच हो जाएगा। ऑप्शन ए किससे मैच हो जाएगा, एस से मैच हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखें, ऑप्शन डी में 19/27 दिया है, तो T 19/27 आ रहा है पी में, पी यानी कि 54 सेकंड्स है, तो बी किससे मैच हो जाएगा, पी से मैच हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी में हमें क्या दिया है, T7/8, तो T7/8 हमारा एक तो ऑप्शन आर में आ रहा है और एक हमारा ऑप्शन टी में आ रहा है, तो ऑप्शन सी किससे मैच हो जाएगा, आर और टी दोनों से मैच होगा। और लास्ट बचता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हमको 7/16 दिया है, 7/16 हमारा यहाँ पे आ रहा है, 7/16 आ रहा है ऑप्शन क्यू में, तो ऑप्शन क्यू मैच हो जाएगा ऑप्शन बी से, यानी कि डी मैच होगा ऑप्शन क्यू से। तो ये हमारा क्या होगा, राइट मैच होगा इस क्वेश्चन के लिए बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।